हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। तो घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। यानी कि अब इस पूरे घटनाक्रम पर एक एक करके तमाम दिग्गजों की तरफ से भी बयान सामने आने लगे हैं। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दुख जताया गया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर जैसे इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ी और उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करते हुए नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से दुख व्यक्त किया गया इस पूरे घटनाक्रम पर। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। यानी कि आर्थिक सहायता का भी ऐलान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा चुका है। घायलों की बात करें तो 50-50 हजार का मुआवजा, आर्थिक मदद का ऐलान। वहीं दूसरी तरफ मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया गया और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जताया गया है इस पूरे घटनाक्रम पर। इससे पहले भी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं, आगजनी हो चुकी खबरें सामने आ चुकी है। लेकिन एक और ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लगती है, शॉर्ट सर्किट इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी जांच का विषय है। अधिकारियों का जैसा कहना है कि अभी जांच पड़ताल की जाएगी और मुख्य कारण का सटीक तौर पर पता लगाया जाएगा। तो घायलों को आर्थिक मदद का ऐलान 50-50 हजार रुपए की और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और साथ ही साथ सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि मेरी संवेदनाएं जो है मृतकों के परिजनों के साथ है। तो आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। लेकिन मौत के आंकड़े पर अगर नजर डाली जाए तो आंकड़ा जो है इस समय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20 लोगों की मौत की खबर और कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जिनका इलाज लगातार जारी है। और जैसे कि अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया है कि 8 लोगों की हालत इस समय नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से भी लोगों की जान बचाने की भरपूर कोशिश की गई। उस समय मौके पर मौजूद थे, लेकिन कोशिश उनकी तरफ से पूरी की गई। हालांकि जान अभी चली गई है 20 लोगों की। और ये देखिए किस तरीके से जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और उसके बाद आसपास के लोगों ने इस पूरे प्रकरण की सूचना दी दमकल विभाग को, जिसके बाद दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शीतल शर्मा लाइव इस समय बने हुए हैं। शीतल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है दिल्ली के मालवीय नगर में। इससे पहले भी कई ऐसे घटनाक्रम पहले भी आगजनी के सामने आ चुके हैं। इस समय क्या कुछ अपडेट इस पूरे प्रकरण को लेकर? बिल्कुल, देखिए दीपाली, दिल्ली में मालवीय नगर के इलाके में बहुत ही भीषण आग लगी है और अभी तक जो अपडेट हमें मिली है इसमें 20 लोगों की मौत, 20 के आसपास लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है और कई लोग वहां पर इंजर्ड या इस आग की चपेट में आ सके, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। इसके अलावा कई लोगों को अभी तक बचा लिया गया है, जो सबसे बड़ी अपडेट है। और जब ये आग लगी, उस आग लगने के बाद माहौल इस तरह का वहां पर बना, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जो हैं वो काफी पैनिक हो गए कि आखिर ये आग कैसे लगी। एकदम से धुआं देखकर चारों तरफ से माहौल खराब हो गया। लेकिन उसके बाद भयंकर मामला जब उस वक्त बना जब लोग वहां से कूद रहे थे। दरअसल कई लोग वहां से कूदे और कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने भी उनकी मदद की, सहायता की और उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। लेकिन दुखद ये है कि 20 लोगों की अभी तक इसमें मौत की पुष्टि हुई है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग जूझ रहे हैं, जिन्हें अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया है ताकि वहां पर उनका उपचार हो। ये बहुत बड़ा मामला। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आग लगी कैसे, वजह क्या है,
कारण क्या है, किस वजह से आग इतनी ज़्यादा भीषण हो गई और इस भीषण आग में अभी तक लोगों ने वहाँ पर अपनी जान गंवाई है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है कि आखिर वजह क्या है। फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि आग जो लगी है उसमें तमाम लोगों को बचा लिया जाए, उनको जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू किया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। करीब अभी 30 के आसपास लोग हैं, 35 के करीब लोग हैं जिन्हें अभी तक बचा लिया गया है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस अफरा तफरी के माहौल में फंसे हुए हैं, उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। दीपाली बिल्कुल शीतल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, कई लोगों की मौत की खबर और आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता चला है। इससे पहले 10 लोगों की मौत की खबर, उसके बाद 20 का आंकड़ा यहां पर छू गया है, लेकिन अब संभावना ही जताई जा रही है कि आंकड़ा जो है अभी और बढ़ सकता है। लेकिन अगर वजह की बात करें, कारण की बात करें शीतल, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से भी ये कहना है कि अभी ये जांच का विषय है कि आखिरकार आग किस वजह से लगी है, लेकिन प्रमुखता से देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट इसका मुख्य कारण माना जा रहा है इस समय। बिल्कुल, देखिए ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और स्टे भी करते हैं, क्योंकि ये लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर कई लोग शामिल थे और फ्लोरिस्ट स्टे होटल भी वहाँ पर संचालित होता है और सबसे पहले फ्लोरिस्ट स्टे होटल से ही ये आग फैलने की खबर अभी तक बताई जा रही है। हालांकि इस पर अभी पुष्टि नहीं है क्योंकि जांच का विषय है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर एंगल से, हर पहलू से ये देखा जा रहा है कि आखिर ये आग लगी कैसे, क्या कोई बड़ी लापरवाही बरती गई है, क्या होटल संचालन में कोई दिक्कत हो गई है। हर एंगल से, हर पहलू से अब इसको जांचा जा रहा है क्योंकि लापरवाहियां होती हैं, कई बार ये छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़ी घटना में तब्दील हो जाती है और ये पहले भी हमने कई बार देखा है। तो आज फिलहाल अभी सबसे पहली प्राथमिकता प्रशासन के सामने ये है, पुलिस के सामने या फायर ब्रिगेड या जितनी भी रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हैं, उनकी प्राथमिकता है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए, इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जाए और जो फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि ये कम से कम 5 से 6 मंजिला इमारत है वहां पर दीपाली, ऐसे में कई सारे लोग वहां पर थे, रेस्टोरेंट था, माहौल था, कई सारे लोग वहां पर फंसे हुए थे। जब आग लगी 9:45 के आसपास इस आग की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली या स्थानीय प्रशासन को मिली, उसके बाद तुरंत प्रशासन ने वहां पर कई सारी गाड़ियों को भेजा, फायर ब्रिगेड की टीमों को भेजा ताकि आग को बचाया जाए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं दीपाली, उसमें बहुत ही दुखद वो पल देखने को मिलता है कि आखिर जब आग लगी तो उसके बाद लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए वहां से कूदा भी, कई लोग वहां से नीचे भी कूदे और कई सारे जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे या जो लोकल वहाँ के लोग थे, उन्होंने भी मदद की। और ख़ास बात ये दीपाली कि वहाँ पर करीब में एक गद्दे की दुकान भी थी और उस दुकानदार ने वहाँ पे अपने गद्दे बिछा दिए और कई सारे लोगों ने जंप किया और वहाँ पर वो बच गए। लेकिन अभी तक 20 लोग जो इसमें जान गंवाए हैं, जिनकी मौत हुई है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, संवेदना प्रकट की है और साथ साथ एक्स ग्रेशिया का भी इसमें अभी तक ऐलान हो चुका है, जो 2 लाख मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा और बाकी 50,000 की राशि जो है वो घायलों को दिया जाएगा। दीपाली जी बिल्कुल शीतल, आर्थिक मदद का ऐलान यहाँ पर किया गया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी इस पूरे मामले का संज्ञान यहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए शीतल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए नुकसान कितना हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी निकल कर सामने रही है? बिल्कुल, देखिए नुकसान की बात की जाए तो अभी तक आप खुद सुन रहे हैं कि 20 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हैं, इंजर्ड हैं या जो आग की चपेट में आए हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। तो मोटा मोटा अभी तक तो नुकसान का आकलन प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है। यही प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि कम से कम पहले लोगों की जान को बचाया जाए, उसके बाद बाकी का जो नुकसान है या उसका आकलन किया जाए। उसके बाद प्रशासन का जो दूसरा यहाँ पर रोल रहेगा, भूमिका रहेगी, वो ये रहेगी कि होटल में आग लगी कैसे। ये भी खबरें आ रही हैं कि क्या किसी अवैध तरीके से वहाँ पर होटल संचालित हो रहा था, उस बिल्डिंग के अंदर, उस रेस्टोरेंट के अंदर एक होटल संचालित हो रहा था, क्या अवैध रूप से हो रहा था, उसके पास कोई परमिशन थी या नहीं थी। इन तमाम चीज़ों को अब एक उसमें लाकर जो है वो हर एंगल से इस पर जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जाए। हालांकि दीपाली ये पहली घटना नहीं है, जब भी घटना होती है कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है वो अंधेरे में छिप जाती हैं, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, वो काफ़ी दुखद होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को उम्मीद है कि कम से कम इस पर बड़े स्तर पर जांच पड़ताल की जाए
उन तमाम चीज़ों को देखा जाए, कहाँ पर लापरवाही बरती गई है, इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन था, कैसे इसको संचालित किया जा रहा था, क्या वहाँ पर फायर सेफ्टी जो होता है क्या उसके इंतजाम थे या नहीं। हालांकि आग तो बहुत बड़े पैमाने पर लगी थी। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर कहीं आग लगती है तो कितने टाइम तक, कितने समय तक वहाँ पर प्रशासन की तरफ से अग्निशमन की गाड़ियाँ पहुँचती हैं, फायर ब्रिगेड की तरफ से गाड़ियाँ पहुँचती हैं, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। मैं पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा दीपाली, जो हाल ही में हुई हैं। साल 2024 हमें याद होगा, विवेक विहार में बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में आग लगी थी, आपको याद होगा। 7 नवजात बच्चों की उसमें मौत हुई थी। इसके बाद फरवरी 2024 की घटना में आपको याद दिलाऊंगा, जहां पर अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई, उसमें 11 लोगों की मौत हुई और कई सारे लोग घायल हुए थे। वहां से भी हम सीखने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि अगर घटना हो रही है तो हमें उसके लिए कैसे तैयार होना है, कैसे उसके लिए इंतजाम रखने हैं, कहाँ कहाँ पर हमें फायर स्टेशंस बनाने हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं तो वहाँ पर पहले से फायर ब्रिगेड की तैनाती करनी है या नहीं करनी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रशासन को या सरकारों को अभी भी उस पर आंकलन करने की ज़रूरत है, उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। इसके बाद मई 2022 की एक घटना है, पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में 4 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी और उसमें भी 27 लोगों की मौत हुई थी। ये भी हमें याद है कैसे वो घटना सामने आई थी। तो कुल मिलाकर जब घटना होती है तो वो हमें सीख देकर जाती है कि भाई आप आगे के लिए सतर्क रहिए, आप अभी से तैयार रहिए और अपने पास तमाम उन इंस्ट्रूमेंट्स या उन उपकरणों को रखिए जो हमें इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होंगे। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि इस पूरे अग्निकांड के बाद इस पर कैसे कार्रवाई होगी, कितने लोगों पर कार्रवाई होगी, कैसे कानूनी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल शीतल, एक और अपडेट जल्दी से दर्शकों को यहाँ पर बताते हैं कि जो 20 का आंकड़ा अभी तक बताया जा रहा था, अब आंकड़ा जो है बढ़ चुका है, 21 हो चुका है। और ये बड़ा अपडेट इस बीच सामने आया है, यानी कि मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में जो आगजनी हुई, मौत का आंकड़ा जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है। पहले 10 था, 20, उसके बाद अब 21 हो चुका है। हालांकि अभी भी स्थिति घायलों की इस समय नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज अभी भी लगातार जारी है अस्पताल में और मौके पर राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, टीम मौके पर उपस्थित है और अभी कारणों का पता लगाने की हर एक संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट एक कारण माना जा रहा है। शीतल के पास वापस चलेंगे, हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। शीतल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मौत का आंकड़ा जो एक बार फिर से बढ़ चला है, 21 हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे? हो सकता है ये आंकड़ा फिर से बढ़े, लेकिन हम यही उम्मीद और कामना करेंगे कि ये आंकड़ा ना बढ़े, ये मौत का आंकड़ा और ज़्यादा ना हो। अभी तक हालांकि 21 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी घायल हैं जो इस वक्त अस्पताल में हैं, जिनका उपचार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस आग को जल्द से जल्द बुझा दिया जाए या पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए और जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं या आसपास के में फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले बचाया जा सके। हालांकि अभी तक कई लोगों को बचाया जा चुका है, करीब 34-35 से ज़्यादा का आंकड़ा है जिनको अभी तक बचा लिया गया है। अब देखना ये होगा कि कैसे इस पूरे प्रकरण को देखा जाएगा, इस घटनाक्रम को देखा जाएगा और अब पूरे सभी लोगों की नज़रें इस प्रकरण पर रहेंगी कि आखिर इस पर कार्रवाई क्या होगी, किन किन लोगों पर गाज गिरेगी, क्या इसका मैसेज दिया जाएगा कि अगर ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो उसके बाद तुरंत कार्रवाइयाँ भी होती हैं और उन्हें सज़ा भी होती है। अक्सर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये मैंने जिसका पहले भी जिक्र किया, पुरानी कुछ घटनाएं भी आपके सामने रखी दीपाली। तो उम्मीद है कि ये आंकड़ा ना बढ़े और जहां तक अभी प्रशासन पहुंचा है जल्द से जल्द इस आग को बुझा लिया जाए। हालांकि कई सारी गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी इस वक्त घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए हैं, वो पहुंचे हुए हैं और वहां पर देखरेख की जा रही है ताकि घटनास्थल पर जाकर इन चीज़ों का मुआयना हो, वहां पर देखा जाए कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अब जाँच इस पूरे प्रकरण में कैसे होगी, कहाँ से होगी और लापरवाही कहाँ पर बरती गई है जिससे इतनी बड़ी ये घटना घटी है। दीपाली देखिए, दुखद ये भी है, उसमें लोग लोकल तो थे ही थे, लेकिन इसके साथ साथ कई विदेशी भी थे जो विदेशों से थे, पर्यटक थे, टूरिस्ट के तौर पर भारत में आए थे और वहाँ पर स्टे कर रहे थे या रेस्टोरेंट में थे। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि उस रेस्टोरेंट के आसपास में कुछ बड़े अस्पताल भी हैं, तो वहाँ पर काफ़ी लोग इलाज के लिए जाते रहते हैं, उस अस्पताल में काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में वो नियर बाय रेस्टोरेंट भी था, तो वहाँ पर लोग अपने खान पान के लिए या स्टे के लिए जाते भी हैं। तो जब अचानक आग लग गई तो उसके बाद देखिए 20 से 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई सारे लोग अभी भी ये जंग जूझ रहे हैं। दीपाली।
बिल्कुल शीतल, लगातार हम ये कोशिश करें कि मौत का आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन जिस तरीके से खबरें यहाँ पर सामने आ रही है, मौत का आंकड़ा अब 21 हो चुका है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि मौत का आंकड़ा ना बढ़े। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ और आगामी कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जाती है। लेकिन शीतल, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जब ये पूरा घटनाक्रम होता है, आग लगती है, हालांकि शॉर्ट सर्किट इसका प्रमुखता से कारण बताया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, अधिकारियों की तरफ से कारण भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आसपास जो है स्थिति कैसी रही जब ये आगजनी हुई, और क्या आपसे एक चीज और जल्दी से संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या आसपास की बिल्डिंग भी आगजनी की चपेट में आ गई है? बिल्कुल, देखिए इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है किसी भी तरीके से, और इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि और कितनी बिल्डिंग्स इसकी चपेट में हैं या पूरा कितना नुकसान हुआ है। हालांकि सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि लोगों को बचाया जाए, सबसे पहले उनको निकाला जाए वहाँ से, कोई किसी की दिक्कत ना हो, उन तमाम लोगों को वहाँ से निकाला जाए। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रशासन की टीमें पहुँचेंगी, उसके बाद वो आकलन करेंगी, देखेंगी कहाँ कहाँ पर नुकसान हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, दीपाली जब आग लगी तो जाहिर सी बात है, आग ऐसे फैलती है, हमने पहले भी ऐसी घटनाएं देखी हैं, तो उसको रोका नहीं जा सकता, उतना आसानी से उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जब आग लगी तो उसके बाद बिल्कुल शीतल, क्योंकि आग जिस तरीके से फैलती है, इससे पहले भी घटनाओं पे हमने नजर डाली और किस तरीके से आगजनी ने इस विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन अब देखना होगा कि और क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है।